क्योंकि भगवान शंकर ने जो विवाह किया है, विवाह का उद्देश्य क्या था? देवताओं की कार्य सिद्धि। क्यों? क्योंकि एक तारकासुर नामक दैत्य हुआ है। तारकासुर नामक दैत्य जब हुआ तो उसका अत्याचार सृष्टि पर इतना बढ़ गया कि देवता परेशान हो गए। तारकासुर के अत्याचार से दुखी हो देवता भगवान के पास पहुंचे। हे प्रभु नारायण, कुछ उपाय कीजिए। भगवान नारायण ने कहा, मैं क्या कर सकता हूँ? क्यों? उसने तो वरदान पा लिया है कि भगवान शंकर के पुत्र के हाथों से मारा जाऊं। अच्छा, देवताओं ने वरदान दे दिया लेकिन दुखी हैं, क्योंकि तारकासुर आता है, युद्ध करता है, और युद्ध में देवता जब परेशान हो जाते हैं, थक जाते हैं, हार जाते हैं, पिटते हैं, तो भाग कर आते हैं भगवान के पास, प्रभु रक्षा करो। तो भगवान ने कहा, जो तुमने वरदान दे ही दिया तो मैं क्या कर सकता हूँ? देवताओं ने कहा, प्रभु ऐसी कुछ लीला कीजिए कि ये मारा जाए। भगवान कहते हैं, असंभव। क्यों? वरदान क्या मांगा है? वरदान मांगा है कि भगवान शंकर के पुत्र के हाथों से मारा जाए। अच्छा, तारकासुर ये वरदान क्यों मांगा? क्योंकि तारकासुर का मनोभाव यह था कि मैं किसी के मारने से ना मरूं। और जितने भी असुर होते हैं ना, वो सब अमर होना चाहते हैं। असुरों ने जब भी तपस्या की और वरदान मांगा तो बस एक ही वरदान मांगा कि हम अमर हो जाएं। जैसे भस्मासुर, भस्मासुर की आपने कथा सुनी होगी। भस्मासुर ने धूम्रपान के द्वारा तपस्या की, भगवान प्रसन्न हुए। शंकर जी ने कहा, वरदान मांगो। तो कहा, ऐसा वरदान दो मैं अमर हो जाऊं। शंकर जी ने कहा, संभव। तो ऐसा वरदान दो विश्व विजयी हो जाऊं। कहा, संभव। तो कहा, कुछ और वरदान दे दो। तो भगवान शंकर ने कहा, मैं अमर होने का और विश्व विजयी होने का वरदान तो नहीं देता, लेकिन ये वरदान जरूर दे सकता हूँ कि तुम जिसके मस्तक पर हाथ रखोगे वो भस्म हो जाएगा। तो ऐसा वरदान लेकर वो जा रहा है। तारकासुर हुआ, तारकासुर ने भी अमर होने का वरदान मांगा। अंधकासुर हुआ, अंधकासुर ने भी अमर होने का वरदान मांगा। कंस था, कंस भी यही चाहता था मैं अमर हो जाऊं। तभी तो बार बार भगवान कृष्ण को मारने का प्रयास करता था कि कृष्ण मारा जाएगा, मेरा काल समाप्त हो जाएगा, मैं अमर हो जाऊंगा। रावण था, रावण भी यही चाहता था। बताया गया, हम काहू के मरगी न मारे, बानर मनुज जाति दुवारे। सब अमर होना चाहते हैं, लेकिन क्या वास्तव में सब अमर है? अमर कोई नहीं है, क्योंकि संतों ने कहा, आया है सो जाएगा, आया है सो जाएगा। ओ भैया राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जंजीर, कोई बंधा जंजीर। इस संसार में जो आया है उसे जाना ही पड़ेगा। कितना ही कमा लो धन, लेकिन धन मृत्यु को टाल नहीं सकता। कितना ही नाम कमा लो, नाम मृत्यु को नहीं टाल सकता। कितना ही संपत्ति जोड़ लो, संपत्ति मृत्यु को नहीं टाल सकती। कितना ही बड़ा परिवार क्यों ना हो, परिवार भी मृत्यु को टाल नहीं सकता। क्यों? मृत्यु जीवन का सत्य है, और इसी सत्य से तो व्यक्ति घबराता है। जैसे हम सभी जानते हैं हमारी मृत्यु सत्य है, सबको मरना है, लेकिन कोई मरना चाहता है क्या? किसी को अगर बता दिया जाए कि 1 घंटे बाद हमारी मृत्यु है, तो चैन से बैठ पाओगे? सब छोड़ दोगे, बस एक ही टेंशन, मर जाएंगे, मृत्यु हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। और मृत्यु होना ही है, लेकिन जो बचा हुआ समय है उसे भी हम ठीक से नहीं जी पाएंगे, ठीक से नहीं रह पाएंगे। क्यों? मृत्यु हो जाएगी। चिंतित हो जाता है व्यक्ति, लेकिन मृत्यु तो सबकी निश्चित है। जो आया है उसे जाना ही पड़ेगा। फिर मरने से डर कैसा? लेकिन फिर भी व्यक्ति भयभीत होता है। आज तारकासुर वरदान मांग रहा है कि मैं अमर हो जाऊं। ब्रह्मा जी ने कह दिया संभव। तो क्या वरदान चाहिए? वरदान ये दे दो, भगवान शंकर के पुत्र के हाथों से मारा जाऊं। क्यों?
ये वरदान इसलिए मांगा क्योंकि जानता है जब ते जाए सती तन त्यागा, तब से शिव मन भयऊ विरागा। तब से भगवान शंकर समाधि में बैठे हैं। कब से? जब से सती मैया ने देह को त्याग दिया है। और भोले बाबा समाधि में बैठे हैं तो कोई उठाएगा है नहीं। क्यों? क्योंकि एक बार उठाया गया था तो हुआ क्या था? जब सेवती सर नयन ओघारा, ओ भैया चितवत काम भयाभू जल छारा। एक बार उठाने का प्रयास किया गया था। भोले बाबा के क्रोध में तीसरा नेत्र खुल गया, और तीसरा नेत्र खुल गया तो चितवत काम भयाभू जल छारा। कामदेव जलकर भस्म हो गए थे। इसलिए अब कोई उठाने की हिम्मत करेगा नहीं। भोले बाबा समाधि में बैठे हैं, कोई उठाएगा नहीं। उठाएगा नहीं तो विवाह नहीं होगा, विवाह नहीं होगा तो बेटा नहीं होगा, और बेटा नहीं होगा तो मेरी मृत्यु नहीं होगी। इसलिए वरदान मांगा कि मैं भगवान शंकर के पुत्र के हाथों से मारा जाऊं। और ऐसा वरदान पा लिया और इतना अत्याचार किया, देवता परेशान हो गए। भगवान नारायण के पास पहुंचे। नारायण ने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता, भगवान शंकर के पास जाओ और भगवान शंकर से प्रार्थना करो। आज सभी देवता भगवान शंकर के पास पहुंचे। भगवान शंकर से विनती करने लगे, प्रभु त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। शंकर जी ने कहा कहो क्या समस्या है? देवता बोले प्रभु निज नैनन देखा चाहिए नाथ तुम्हार विवाह, हम आपका विवाह देखना चाहते हैं। क्यों? तारकासुर का अत्याचार बहुत बढ़ गया है। हे प्रभु जब तक आप विवाह नहीं करेंगे बेटा नहीं होगा, बेटा नहीं होगा तो तारकासुर मारा नहीं जाएगा, उसका अत्याचार हमें सहना पड़ेगा। इसलिए हे प्रभु विनती है विवाह कर लीजिए। तब भोले बाबा विवाह के लिए तैयार होते हैं, तारकासुर के वध के लिए। भगवान शंकर ने विवाह किया अपनी कामना के लिए नहीं, देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए।